नमस्कार, मैं हूं गौरव अग्रवाल। आप देख रहे हैं जी बिजनेस और हम आज मौजूद हैं देश के सबसे बड़े थोक बाजारों में से एक सदर बाजार में। और त्योहारों के वक्त तो इस बाजार की रौनक और बढ़ जाती है। दीपावली आ चुकी है और यहाँ पर खुदरा दुकानदारों की भी एक लंबी कतार लग जाती है और खरीदने वालों की तो भारी भरकम भीड़। लेकिन आज हम यहाँ एक खास मकसद से आए हैं। हम यहाँ पर आए हैं लोगों की राय जानने, दुकानदारों और ट्रेडर्स की राय जानने कि देश में चाइनीज़ प्रोडक्ट के बायकॉट को लेकर जो बहस चल रही है कि चाइना पाकिस्तान को सपोर्ट करता है, पाकिस्तान हमारे देश में आतंकवाद फैलाता है, तो उसका बायकॉट करें। तो क्या चाइनीज़ आइटम का बायकॉट होना चाहिए और लोगों का क्या सोचना है, लोग क्या सोचते हैं, इस बारे में हम जानने आए हैं। इस बारे में बात करेंगे और उनकी राय जानेंगे और आपके सामने हम रखने की एक रियल पिक्चर रखने की कोशिश करेंगे। तो इस वक्त हम सदर बाजार के एक ऐसे शोरूम में खड़े हैं जो काफ़ी मशहूर है अपने गिफ्ट आइटम्स के लिए। और यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे चारों तरफ काफ़ी खूबसूरत गिफ्ट आइटम्स, फोटो फ्रेम्स, तमाम तरह के शो पीस रखे हुए हैं जिनको लोग खरीदने के लिए आए हैं दिवाली के मौके पर। आइए उन्हीं से जानते हैं कि देश में जो एक बात चल रही है चाइनीज़ आइटम के बायकॉट की, वो इस पर क्या सोचते हैं। ये सारी चीज़ें जो हैं आपको पसंद आई हूँ क्योंकि इनकी खूबसूरती देखने में बहुत अच्छी लगती है। क्रिस्टल अट्रैक्टिव होता ही है। बट इस वक्त एक देश में बात चल रही है कि चाइनीज़ आइटम का बायकॉट करना चाहिए, उस पर आपका क्या सोचना है? एक्चुअली आई बिलीव करना चाहिए। करना चाहिए, बट आप जहाँ खड़ी हैं यहाँ पे सब कुछ चाइनीज़ है। अट्रैक्टिव था तो हम एक राउंड लगाने आ गए, बट ऑनेस्टली आई डोंट थिंक वी आर गोइंग टू पिक अप एनीथिंग। We are not burning any crackers. We are not putting any lights, Chinese lights. Since now और या इससे पहले भी? Since this year. क्योंकि अभी जो ये बात हो गई उसके बाद, Exactly. उससे पहले कोई दिक्कत नहीं थी। उससे पहले कभी सोचा नहीं था उस डायरेक्शन में। आगे डेफिनेटली आगे भी नहीं करेंगे। आगे आप इसको फॉलो करेंगे। चलिए, बहुत अच्छी बात है। तो देखिए, जन भावना है और कोई माने या ना माने, चाइना इसे इनकार करे, लेकिन इम्पैक्ट बढ़ रहा है। और मेरे साथ यहाँ पर स्टोर के ओनर भी हैं, उनसे भी बात करते हैं उनका क्या सोचना है। सनी है मेरे साथ, इस स्टोर के ओनर। सनी, आप जिस स्टोर में हम हैं, आपका स्टोर है, ज़रा आप बताइए आपके इस स्टोर में कौन सा आइटम चाइनीज़ है और कौन सा आइटम इंडियन है? जी, मेरा स्टोर कंप्लीट चाइनीज़ आइटम से ही भरा हुआ है। कंप्लीट? मेरे पास इंडियन आइटम्स कुछ भी नहीं है, कुछ भी एक सिंगल पीस भी इंडियन नहीं है। क्यों? कि हम मजबूर हैं, हमारे पास जितनी भी आइटम्स चाइना से आ रही हैं उनकी प्रोडक्शन, उनकी वैरायटी, उनके प्राइसिंग इंडियन आइटम से मैच हो ही नहीं सकते। यानी अगर हम आपसे कहें कि कोई भी आइटम, किसी को भी हम कहें कि अगर सनी हमें ये हमें बहुत पसंद है, लेकिन क्योंकि ये चाइनीज़ है हम नहीं चाहेंगे, हमें इसका ऑल्टरनेट कोई इंडियन दे, तो आप नहीं दे सकते? जी बिल्कुल नहीं दे सकते, क्योंकि जिस प्राइस में हम लोग यहाँ पर बेचते हैं इसको चाइना से ला के, उस प्राइस में तुम्हारी कॉस्टिंग खड़ी होती है इंडिया में। तो सनी, आपके कारोबार पे इम्पैक्ट हुआ होगा अभी? जी, मुझे अभी तक लगा नहीं है। मैं बस कल भी एक गुड़गांव से कस्टमर आए थे कि यहाँ पे पोस्टर्स लग गए हैं कि से नो टू चाइना, से नो टू चाइनीज़ आइटम्स या जो भी है, तो फिर भी वो खुद भी खरीदने आए हुए थे। ठीक है, लेकिन और भी कुछ लोग हैं, आइए उनसे भी बात करते हैं। उनसे बात करते हैं और उनसे मिलते हैं उनकी क्या भावना, जैसा कि वाकई सबकी राय एक जैसी नहीं होती। बात ठीक है, लेकिन इसमें जैसे क्लियरिटी वगैरह है, काफ़ी आइटम है जो इंडिया में मेकिंग होती नहीं है, तो उसके लिए कोई ऑप्शन भी नहीं है। अनदर ऑप्शन है कि यहाँ पे वहाँ से ले। ये तो क्या है, मार्केट में काफ़ी आइटम है, इंडियन भी है, लेकिन मोस्टली तो आजकल चाइनीज़ की ज़्यादा रिक्वायरमेंट व्यू है। आइए आपको हम एक चीज़ और दिखाते हैं। आप देख सकते हैं, हम यहाँ जहाँ पर खड़े हैं वहाँ रश देखिए आप। जैसा कि मैंने आपको बताया, एक बार फिर बता दें कि ये चाइनीज़ आइटम का स्टोर है, लेकिन आप देखिए रश। और जैसा कि ओनर भी कह रहे हैं कि यहाँ पर भीड़ उतनी ही है जितनी पहले आती थी इस उरी वाले हमले के पहले, जिसके बाद चाइनीज़ आइटम के बायकॉट की बात शुरू हुई। और अभी भी उनको नहीं लगता कि कोई बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट है। आप देख सकते हैं, हम आपको दिखा रहे हैं यहाँ पे। तो सवाल है कि बायकॉट किया गया है, बायकॉट का तरीका कैसा है, क्या इस तरीके पे बात होनी चाहिए, और ट्रेडर की राय अपनी है उसके बारे में बात होनी चाहिए। लोगों की भावना का भी सम्मान होना चाहिए, क्योंकि लोगों की भावना, देश की भावना का भी अपना एक पक्ष है। मेरे साथ कुछ और महिलाएं, उनसे ही बात करते हैं। लोग कह रहे हैं कि चाइना का आइटम हम नहीं खरीदेंगे क्योंकि वो हमारे देश के खिलाफ काम करता है, पाकिस्तान को सपोर्ट करता है और हमारे देश में आतंकवाद फैलाता है। लेने वाले लोग लेते हैं, लेने वाले लेते हैं। चाइनीज आइटम ही बिकती है। ये भी एक व्यू है चाइनीज़ आइटम को लेकर। जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैं सदर बाज़ार में आया हुआ था और लोगों से बात कर रहे थे हम कि चाइनीज़ आइटम के बायकॉट को लेकर उनका क्या सोचना है, चाइनीज़ आइटम बायकॉट होना चाहिए ना होना चाहिए। एक तस्वीर हम आपको दिखाते हैं सदर बाज़ार की, दिल्ली के सदर बाज़ार की, और ध्यान दीजिएगा, ध्यान से देखिएगा उस तस्वीर को। जहाँ तक आपकी नज़र जाएगी इस तरफ
जिधर भी आप देखेंगे लोग ही लोग दिखाई पड़ रहे हैं, बिल्कुल सीध तक। और सड़क के दोनों तरफ दुकानें हैं और सड़क के बीच में पटरी लगी हुई है। दिवाली के समय ये पटरी लगती है जहाँ पर पटरी दुकानदार बैठ के सामान बेचते हैं। और जो भी प्रोडक्ट है, कैंडल, लाइट्स, मालाएं, गिफ्ट आइटम्स, पटाखे और भी बहुत सारी चीज़ें, ये अधिकतर इसमें चाइनीज़ है। और अब बताइए और चाइनीज़ है और लोग ख़रीद रहे हैं। आप तस्वीर देखिए, लोग ख़रीद रहे हैं। सवाल ये है तो फिर बायकॉट कैसे हो रहा है और किन लोगों पे इम्पैक्ट पड़ रहा है। और इस वक्त मैं खड़ा हूँ दिल्ली के सबसे बड़े इलेक्ट्रिसिटी लाइट मार्केट में, भगीरथ प्लेस में। और यहाँ हम जानते हैं चाइनीज़ आइटम्स को लेकर, क्योंकि इलेक्ट्रिकल आइटम्स में भी चाइनीज़ बहुत आता है। वो यहाँ जानते हैं कि इस शॉप के बारे में मुझे पता चला कि ज़्यादा चाइनीज़ नहीं बेचते, बहुत अधिकतर इंडियन बेचते हैं। तो ये अलग क्यों चल रहे हैं, ये जानने की कोशिश करते हैं। और आप देख सकते हैं मेरे से पीछे ये शैंडलर्स, लाइट्स आपको दिख सकती हैं। ये अधिकतर, जैसा कि हम इनसे बात करते हैं जो यहाँ के दुकानदार हैं, इन्होंने मुझसे कहा बातचीत में कि हम ये इंडियन मार्केट ही बेचते हैं। सर बताइए, आपके यहाँ जो लाइट्स हैं ये इंडियन है या चाइनीज़? ये हमारे यहाँ इंडियन ही होती है, हम चाइनीज़ नहीं बेचते, टोटली इंडियन है। बहुत सारी दिल्ली में बनती हैं, बहुत सारी अलीगढ़ से आती हैं। तो आप चाइनीज़ क्यों नहीं बेचते? हमने पूरे मार्केट को देखा, हम सदर बाज़ार गए, यहाँ भी देखा, अधिकतर लोग चाइनीज़ सामान ही बेचते हैं। ल्यूमिनरीज के अंदर चाइनीज़ क्वालिटी अच्छी नहीं होती और उसके अंदर बहुत हल्कापन आता है, टूट जाती है तो स्पेयर्स नहीं मिलते, ग्लासेस नहीं मिलते, कस्टमर परेशान होता है, इसलिए हम इंडियन ही बेचते हैं। नहीं, लेकिन इस वक्त तो एक चाइनीज़ बायकॉट को अलग वजह से बहस चल रही है कि भाई पाकिस्तान को मदद करता है चाइना, इसलिए हम चाइना का माल नहीं खरीदेंगे। आप इसीलिए नहीं बेचते? नहीं, हमने तो शुरू से ही ट्रेंड ये रखा हुआ है, क्योंकि आजकल लड़ी वगैरह का डिज़ाइन है वो हम बेचते नहीं, हम ल्यूमिनरीज बेचते हैं। वो इंडियन बनी हुई अच्छी मजबूत रहती है और रिप्लेसेबल रहती है, इसलिए हम इंडियन बेचते हैं। नहीं, लेकिन आप इस कॉज को कितना सपोर्ट करते हैं? हम 100% सपोर्ट करते हैं कि चाइनीज़ का बायकॉट करना चाहिए। जब चाइना हमारे खिलाफ चलता है तो हमें उसको सपोर्ट किस लिए करना है? और आपके कारोबारी भाइयों को नुकसान नहीं होगा? नहीं, कारोबारी भाइयों को नुकसान तब होगा तब उनके पास स्टॉक होंगे, वो लाते हैं, बेच देते हैं, ख़त्म हो जाता है, फिर अगला आगे इम्पोर्ट नहीं करेंगे। अटैक के बाद तो मेरा भी पॉइंट ऑफ व्यू बदल गया, क्योंकि बिकॉज पाकिस्तान इज़ फाइनेंसिंग terrorist activities in India. So Modi ji has done a good thing in supporting nationalism and it's good for he's a patriot. तो हमें यहाँ पे कुछ कस्टमर्स भी हैं जो यहाँ पर लाइट्स खरीदने आए, उनसे भी बात करते हैं। सर आपका नाम? राजकुमार वालिया। राजकुमार जी, आप यहाँ पर लाइट्स खरीदने आए हैं, इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं चाइनीज़ हो सकती हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो इंडियन हो सकती हैं। तो आप इस कॉज को कितना मानते हैं कि चाइनीज़ बायकॉट होना चाहिए या नहीं? I 100% believe that we should avoid Chinese product. Being Indian and the situation which is arised now between Pakistan, China and if you look at this India and the surgical strike which we did, I hope definitely we should avoid Chinese 100%. नहीं ठीक है, लेकिन अगर चाइनीज़ आइटम अभी अवॉइड करना चाहिए क्योंकि अटैक हुआ, या आपको लगता है कि कॉस्ट चलेगा क्योंकि हो सकता है पेट्रोटिज्म ओकेजनली तो नहीं है? If you take it in the long term, definitely our India should come up like BRIC recently it has been carried out, and it was message goes very clearly to the world that we should 100% we should avoid Chinese and we should be in a platform where we can isolate. लेकिन लोग कहते हैं चाइना का आइटम सस्ता पड़ता है। सस्ता ट्रू है बट ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग नहीं है, ये बात सच है, हम सभी लोग जानते हैं भारतीय। और अगर देखा जाए तो हमारी इंडिया में बहुत सारे प्रोडक्ट मिल रहे हैं और उसके मुकाबले इंडिया में आपको ऑल्टरनेट मिलता है। यस, व्हाई नॉट, हमारे पास अल्टरनेट है, जो हम अडेप्ट नहीं करते वो एक अलग बात है, अदरवाइज हमारी इंडस्ट्री बहुत अच्छी है। मैं ये बिलीव करूँगा कि मैं मैसेज देना चाहूँगा कि हमें डेफिनेटली चाइनीज़ अवॉइड करना चाहिए। ठीक है, हमारे साथ और भी कुछ लोग हैं, उनसे ही बात करते हैं। एक मैम है यहाँ पे। मैम, आप क्या कहेंगी चाइनीज़ आइटम को बाइकआउट करने को लेकर? मैं तो बोलूँगी ज़रूर करना चाहिए, बाइकआउट करना चाहिए, क्योंकि हमारे इंडियंस ही मतलब इंडिया में इतना अच्छा बनता है तो हम क्यों चाइनीज़ लें? नहीं, बहुत सारे लोग कहते हैं इंडिया में, हम बहुत सारी दुकानों पर गए, सदर में, भगीरथ में, कहते हैं कि हमारे पास चाइनीज़ मार्केट का सामान खरीदना मजबूरी है क्योंकि इंडिया में उसका ऑल्टरनेट है ही नहीं। नहीं, हमारे इंडिया में सब कुछ है, क्यों नहीं है? मेरे को तो ऐसे नहीं लगता है। और अगर हम उसको बढ़ावा देंगे तो और ज़्यादा होगा, अगर हम चाइनीज़ ही खरीदते रहेंगे तो फिर वो तो नहीं बनेगा ना। लेकिन हम बाइकआउट करें, सरकार बैन ना करे, ये सही है क्या? सरकार ने अभी तक करना चाहिए। सबसे फर्स्ट तो सरकार, मेन तो गवर्नमेंट ही है ना, उसको कुछ तो कदम उठाने चाहिए और पब्लिक को भी करना चाहिए। सब मिलके करेंगे तभी हो पाएगा। चलिए, ये भी एक व्यू है कि सबको मिलकर करना चाहिए, सरकार को और पब्लिक को। पब्लिक में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कह रहे हैं बाइकआउट होना चाहिए, बहुत सारे कह रहे हैं मजबूरी है सर, क्या करें, नहीं खरीदेंगे तो हमारे पास ऑप्शन नहीं।